बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। बेटा कुछ न्यू टॉपिक्स जो कि पीएमसी ने इस साल 2021 में ऐड किए हैं, उनमें से चंद एक टॉपिक जो है वो आज हम इस लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। चले मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। आज जिस टॉपिक को मैं स्टार्ट करने लगा हूँ वो बेसिकली बोन और कार्टिलेज से रिलेटेड है। चले मैं इसको बताता हूँ आपको कि पहले तो थोड़ी सी डिटेल हम पढ़ लेते हैं बोन के बारे में कि बोन का स्ट्रक्चर किस तरीके से पाया जाता है। जनरली एक जो लॉन्ग बोन होती है वो मैं एक ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं। एक लॉन्ग बोन कुछ ऐसे होती है। ये जो इसका स्वोलन पार्ट होता है, स्वोलन अपर या लोअर पार्ट होता है, इसको बेसिकली कहा जाता है एपिफाइसिस। ठीक हो गया। और इसको भी आप एपिफाइसिस का नाम दोगे। देन जो इसका मिडल पार्ट होता है, ये वाला मिडल पार्ट, इसको बेटे कहा जाता है डायाफाइसिस। ठीक हो गया। इसको डायाफाइसिस या इसका एक और नाम भी है, इसको शेफ्ट भी कह सकते हो, इसको शेफ्ट भी कहा जाता। ओके। अच्छा, उसके बाद ये जो हमारी बोन होती है इसके ऊपर एक बकायदा तौर पर एक प्रोटेक्टिव कोलेजन की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ठीक हो गया। ये देखें, मैं ये इसके बाहर बना रहा, बिल्कुल इसके साथ होती है। ये एक्सटर्नली होती है। इस प्रोटेक्टिव लेयर को आप नाम देते हो पेरिओस्टियम। ठीक हो गया। जबकि इसके अंदर भी एक लेयर होती है, इसके अंदर भी एक लेयर होती है, ये अंदर वाली साइड पे ना, यहां ये अंदर वाली लेयर होती है। इस लेयर को जो है बेटा, अगर आप यहां पर लेबल कर दें, इस लेयर को कहा जाता है एंडोस्टियम। एंडोस्टियम। अच्छा, ये जो एंडोस्टियम है, अगर यहां पर आप इसको देखो, एंडोस्टियम को, एंडोस्टियम को, ये जो स्वोलन पार्ट होता है, इसकी ये जो स्वोलन पार्ट है ना, इस हिस्से में दो चीजें होंगी। एक होगी कॉम्पैक्ट बोन, बाहर वाली कॉम्पैक्ट बोन, और अंदर वाला जो खोखला हॉलो पार्ट होगा उसको आप स्पॉन्जी बोन का नाम दोगे, स्पॉन्जी बोन। और इसी स्पॉन्जी बोन के अंदर बेसिकली रेड बोन मैरो पाई जाती है। ठीक हो गया। जबकि ये वाली जो एंडोस्टियम है, मतलब ये जो डायाफाइसिस वाला रीजन है, यहां पर भी बोन मैरो होती है, लेकिन वो येलो बोन मैरो होती है। ये कंपैक्ट पार्ट तो होगा, लेकिन इसमें स्पॉन्जी पार्ट जो है वो नहीं पाया जाता। रेड बोन मैरो जो है बेटा, ये ब्लड सेल्स बनाती है, ब्लड सेल्स, जबकि येलो बोन मैरो जो है बेसिकली फैट्स बनाती है। ठीक हो गया। ये थोड़ा सा बोन के बारे में आपको जो है वो अच्छे से आइडिया हो गया होगा। ये देखें, डायग्राम के अंदर भी ये चीजें दिखाई दे रही हैं, ये आप देख सकते हो। दिस इज द एपिफाइसिस, एपिफाइसिस, ये डायाफाइसिस है। इसी तरह आपको जो है वो मैंने बताया, पेरिओस्टियम के बारे में बताया मैंने आपको। ये स्पॉन्जी बोन के मैंने बताया था ना कि हॉलो पार्ट होता है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स भी जो है वो कुछ हद तक पाई जाती हैं। तो ये स्पॉन्जी बोन जो है ये कहलाता है। चल, उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये देख सकते हैं आप, ये एंडोस्टियम जो है बेटा वो इसने यहाँ पे लेबल किया हुआ है, एंडोस्टियम। चल, उसके बाद कार्टिलेज क्या होती है। देखो बेटा, कार्टिलेज जो है बेसिकली वो बोन का सोफर पार्ट होती है, हड्डी का ये सॉफ्ट पार्ट होता है, सॉफ्ट पार्ट। स्टार्ट में तमाम बोन्स कार्टिलेज की शक्ल में बनती है, बाद में वो कैल्शियम फास्फेट के ऐड हो जाने के बाद जो है वो हार्ड हो जाती है। जो ये जो कार्टिलेज होती है बोन की निस्बतन, इसमें डेड टिश्यूज होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। ये दोनों कनेक्टिव टिश्यू हैं, डेड होती है पर ये, क्योंकि इसमें कोई ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं पाई जाती। अच्छा, इसके अंदर बहरहाल कुछ लिविंग सेल्स भी पाए जाते हैं, लिविंग सेल होते हैं। इन लिविंग सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है, ये आप देख सकते हो, कॉन्ड्रोसाइट्स। तो फिर जब क्वेश्चन ये रेज होता है कि इनमें ये डेड हैं, सिर्फ एक ही टाइप के सेल हैं जिनको कॉन्ड्रोसाइट कहा जाता है, ये सेल फिर कैसे एनर्जी जो है वो हासिल करते हैं। तो बेटा ये सिंपल डिफिजन की मदद से टिश्यू से
सिंपल डिफ्यूजन करके ये अपनी एनर्जी जो है वो गेन करते हैं। इनके साथ एक छोटी सी कैविटी होती है, ये आपको दिखाई दे रही है, ये कैविटी होती है इनके इर्द गिर्द। इस कैविटी को लकुना कहा जाता है, ये सिर्फ कार्टिलेज में होती है। अच्छा, अब जैसे बोन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, ऐसे कार्टिलेज के ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव जो है बेटा वो कवरिंग पाई जाती है। उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को आप पेरिकॉन्ड्रियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? पेरिकॉन्ड्रियम। ओके, चलें उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट जो है कार्टिलेज 3 तरह की होती है। नंबर 1, सबसे पहली जो कार्टिलेज है उसको कहते हैं हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज, ये कार्टिलेज मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज है, सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में पाई जाती है, क्योंकि जितने भी हमारे जो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं वहां पर ये मौजूद है, हाइलिन कार्टिलेज। ठीक हो गया। इसी तरह दूसरी जो है वो होती है फाइब्रो कार्टिलेज। जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि ये कोलेजन फाइबर्स पर मुश्तमिल होती है, फाइब्रो कार्टिलेज। ठीक हो गया। ये हमारी वर्टेबल कॉलम में और ये हमारी स्कल में भी पाई जाती है। ठीक हो गया। इसी तरह तीसरी जो टाइप है वो कहलाती है इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज, ये तीसरी टाइप। इलास्टिक कार्टिलेज जो है बेटा ये पाई जाती है आपके एक्सटर्नल पिना में, कान के एक्सटर्नल पिना में, और जो है ये पाई जाती है हमारी एपिग्लॉटिस में। ये इन 3 जगहों के ऊपर ये कार्टिलेज जो है ये एग्जिस्ट करते हैं। चल नेक्स्ट जो है बेसिकली अब जो है वो मैं आपको बताऊंगा बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस क्या होता है। ये एमसीक्यूज के हवाले से ये चीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आप देखिए बोन और कार्टिलेज में क्या फर्क होता है। देखिए सबसे पहले तो ये जो बोन होती है इसमें जो सेल्स होते हैं ये लिविंग फॉर्म में होते हैं। इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट बोन डिसॉल्विंग सेल है, एंड ऑस्टियोसाइट बोन फॉर्मिंग सेल है, ये बोन मैच्योरिंग सेल है। जबकि यहां पर सिर्फ एक ही तरह के सेल होते हैं, उनको कहा जाता है कॉन्ड्रोसाइट्स। इसकी जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग जो होती है उसको कहते हैं पेरिओस्टियम। जबकि यहां पर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसको कहा जाता है पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक हो गया। इसके बाद ये मोर डेंस होती है, डेंस होती है क्योंकि इसमें मिनरल्स बहुत ज्यादा डिपॉजिट होते हैं, मिनरल डिपोजिशन होती है, मिनरल डिपोजिशन। जबकि ये लेस डेंस होती है, लेस डेंस होती है। बोन में स्पॉन्जी बोन और कंपैक्ट बोन वाला पार्ट पाया जाता है, जबकि कार्टिलेज के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, ये डेड होती है। ठीक है ना। बाद में जब कैल्शियम फास्फेट इसके अंदर एड अप हो जाता है कार्टिलेज में, तो वो फिर बोन की शक्ल जो है वो अख्तियार कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो इंट्रोडक्शन था बोन और कार्टिलेज का बेटे वो हमारा मुकम्मल हो गया। आपके दिमाग में किसी किस्म का कोई सवाल हो अपना सवाल कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।